उर्दू नहीं समझते। या रसूल अल्लाह। शहनवाज भाई, इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खराब है, बहुत नाजुक हालात इस वक्त मेरे मुल्क के। और मैं जहां जाता हूं अपने मंच के उलमा से, मसाजिद के अइम्मा से हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करता हूं, ये वक्त इतना नाजुक है, ऐसे नाजुक हालात में सिर्फ मज़ारों के चादरों की अहमियत बताने का ये नहीं, सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुना सुना कर जन्नत के सर्टिफिकेट देने का ये वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त अपने आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। बोलो सही क्या गलत है? हमारा वजूद बाकी होगा तब मियां शाह बाबा के मजार के चादर की अजमत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो, हमारी कब्रों पे फातिया कौन पढ़ेगा? इसलिए सिर्फ चादर, गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों, अब होश में आ जाओ। मत चढ़ो गरीब नवाज के तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, नहीं है मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज। मोहब्बत से 10 रुपया का फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाली औलादों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक ऐसी दरसगाह बना दो जहां हम अपने बच्चों को बैठाकर दीन की भी तालीम दे सके, दुनिया की भी तालीम दे सके। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, मातम करने को जी चाहता है। आज हम लोग इतने अंधभक्त और अंधविश्वास हो चुके हैं, हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, लेकिन मैं जहां जाता हूं सच्ची बात करके आता हूं। और कतई मुझे इस बात का डर नहीं कि लोग हमें जलसों में बुलाए ना बुलाए। मैं जानता हूं मेरे रिस्क का मालिक मेरा रब है, और इतना बड़ा रज़्ज़ाक़ है मेरा रब। अमा जब पत्थरों के अंदर रखने वाले कीड़े मकोड़ों को रिस्क दे सकता है, तो मेरा रब मुझको भी भूखा पेट सोने नहीं दे सकता। इसलिए सच्ची बात, आज हजरत सिराज भाई हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं मिलता है। बोलो सही है कि गलत है? आज सुनो, खुदा की कसम, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो दूर, नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई कॉलेज और कोई स्कूल नहीं है। मजबूर होकर ये मेरी कौम की बेटियां गैरों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां जाने पे मजबूर होती है। तब कहीं नकाब पे पाबंदी, कहीं हिजाब पे पाबंदी। और आज जो मेरी कौम की बेटियां बड़ी तेजी के साथ जो इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं, मेरी कौम की बेटियां जो मुर्तद हो रही है, इसके सिर्फ 2 रीजन है। एक रीजन तो ये कि हमारे पास अपना कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं, और दूसरा रीजन ये कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया है। बोलो सही कि गलत है? खुदा की कसम, उस वक्त तक कलेजा मुंह को आने लगता है जब फेसबुक और व्हाट्सएप पे ऐसी खबरें पढ़ता हूं कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी गैर के साथ भाग गई। उस वक्त सोचता हूं काश हमारे पास भी कोई सा प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई सी दरसगाह होती जहां हम अपनी कौम की बेटियों को बैठा कर ज़ैनब नाम रखने से पहले
अगर हमने ज़ैनब की जिंदगी की तारीख बढ़ा दी होती, फातिमा नाम रखने से पहले फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना दी जगोते, खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपने ईमान का सौदा करना कभी पसंद नहीं कर सकती थी। लेकिन आज हमने अपनी बेटियों का नाम फातिमा तो रखा, फातिमा की जिंदगी की हमने तारीख नहीं पढ़ाई। नाम हमने अपनी बेटियों का ज़ैनब रखा, लेकिन ज़ैनब की जिंदगी की कभी हमने कहानी नहीं सुनाई। सुन सकते हो तो सुन लो, सैयदा ज़ैनब कौन है, झूम के एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। अगर जवान बहन के भाई बैठे हो तो बहुत गौर से सुनना चंद मिनट, अगर बेटियों के बाप बैठे हो तब भी सुनना। सहन है मस्जिद नबवी का, जोर से बोल दो, सहन है मस्जिद नबवी का। 6 साल की एक बच्ची बैठकर कुरान की तिलावत फरमा रही है, और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गए। अल्लाहू अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आए, बोलो ना। और तशरीफ लाने के बाद सर से जो थोड़ा सा दुपट्टा सरका था ना, सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया, और डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। बोल, जोर से बोल। उम्र है कितनी, कितने उम्र है पूछो। ये उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत का असर देख। सर पे सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी के दुपट्टा डाल दिया और फरमाते, बेटी खबरदार सर से कभी दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगे। इतना सुनना था। कमसिन है सैयदा ज़ैनब, छोटी है सैयदा ज़ैनब। इतना सुनने के बाद फूट फूट के रोने लगी, हिचकियां ले लेके रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब। फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा, और आने के बाद सैयदा फातिमा पूछ बैठी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बहाती हो, इस तरह से हिचकियां ले लेके क्यों रोती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी फातिमा, आज आपको गवाह बनाकर आपकी बेटी ज़ैनब आपसे वादा करती है कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। लेकिन आज हमने बेटियों का नाम ज़ैनब रखा, ज़ैनब की जिंदगी की हमने तारीख नहीं पढ़ाई। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, बचाओ पैसे को, पढ़ाओ अपने औलादों को। बचाओ पैसे को, तालीम दे दो आप अपनी औलादों को। आज करामतें बहुत सुने हो, आज मैं कोई करामत सुनाकर आपको जन्नत की चाबी नहीं दूंगा। करामत नहीं, सरकार गौसे आजम की बहुत करामतें सुने हो। सरकार गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया, ये भी आपने सुना होगा। 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज सरकार गौसे आजम ने अदा की, ये भी आपने सुना है। 12 बरस की डूबी हुई कश्ती मेरे गौस ने निकाल दी, ये भी आपने सुना है।
आज करामत नहीं, सरकार गौसे आजम का एक कौल सुनो। एक कौल सरकार गौसे आजम फरमाते, आज उर्स के तकरीब में आप आए हो, एक आले रसूल के उर्स के महफिल में आए हो, औलाद गौसे आजम के उर्स में आए हो। सुनो गौसे आजम का कौल। सरकार गौसे आजम फरमाते, अगर किसी ने किसी गरीब, किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, बहुत गौर से सुनना, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। क्या फरमाते सरकार गौसे आजम, अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। अरे बोलो ना। और नबी मेरे मुस्तफा क्या फरमाते, भूखों को खाना खिलाओ और लोगों को सलाम करो। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते मेरे नबी, क्या फरमाते, भूखों को खाना खिलाओ और लोगों को लेकिन दोनों चीज हमारे यहां नहीं है। हाजी साहब, सलाम तो बिल्कुल नहीं है। अगर गांव के सेक्रेटरी साहब हैं तो कुर्सी पे सीना फुला के बैठते हैं। हम तो गांव के सेक्रेटरी हैं, हम क्यों सलाम करेंगे? इमाम साहब आ रहे हैं, वो मुझे सलाम करें। और आप नहीं, कुछ हाजी ऐसे हैं, हाजी है तो कयामत, हम क्यों सलाम करेंगे? हम तो मक्का मदीना देख करके आए हैं, लोग मुझे सलाम करें। बोलो सही है कि गलत है? लेकिन आज मैं आपको बताऊं सलाम के कितने फायदे हैं। सुनोगे? सुनोगे? अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे मजमे में कोई ऐसा बंदा है जो ये कहे हजरत शादी से लेकर अब तक कभी बीवी के साथ कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं? हाजी साहब आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। कोई ये कह सकता है, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, कि हजरत शादी से लेकर अब 20 साल हो गए कभी कोई झगड़ा ही नहीं? और अगर बहुत करीब से कभी पूछना हो तो मुबारक भाई से पूछ लीजिए। भाई सही है, आजकल घरवालियां पीर को पीर मानने को तैयार नहीं तो मौलवी को मौलवी क्या मानेगी? हाजी साहब, एक पीर साहब थे, जमाना उनको पीर मानता था, घरवाली मानती नहीं थी। मुरीदों ने शिकायत की, हुजूर जमाना आपको पीर मान रहा, आपकी घरवाली तो आपको मानती नहीं। पीर साहब बोले नहीं मानते। बोले ना। निकले पीर साहब बाहर, करामत दिखाना शुरू, हवा में उड़ने लगे और उड़ते उड़ते अपने घर के आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। सुबह सवेरे का वक्त था, बीबी आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई ऊपर। बेगम बोल पड़ी, मेरा शोहर बोलता पीर 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 तो ये है जो हवा मुड़ रहा है। पीर साहब फिर कुछ देर उतरे, घर आए, बेगम बरस पड़ी, अजी आप बोलते हो कि मैं पीर हूँ, पीर हूँ, पीर तो आज मैंने देख ली। पीर साहब बोले कहाँ? बोले ऊपर हवा मुड़ रहे थे। पीर साहब ने कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बोले बिल्कुल मान लिया वो पीर थे। बोले 100% तूने मान लिया ना वो पीर थे? बोले 100 नहीं 110% मैंने मान लिया वो पीर थे। जब पीर साहब को यकीन हो गया कि बेगम मान चुकी है, तब धीरे से बोले अरे पगली वो तो मैं ही था। तब बीवी बोली अच्छा इसीलिए आप टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो जमाना मान लेगा, ये घरवाली नहीं मानेगी। अच्छा मानती क्यों नहीं मुबारक भाई? ये भी एक बड़ा आलिमिया है। एक मौलाना ने तकरीर किया कि मैं नुस्खा देकर जा रहा हूं, इस नुस्खे पे अमल करो, कभी झगड़ा नहीं होगा। तो सुनोगे आप भी वो नुस्खा? कितने नौजवान सुनेंगे? जरा हाथ उठा के दिखाओ तो। अच्छा सब सुनने के लिए तैयार है। हाँ सब जमाने से सताए हुए हैं। नुस्खा ये था कि घर जाना, बेगम चाहे जैसे खाना बनाए, नमक में सब्जी ही क्यों ना हो, बोलना अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये सब्जी बनाई है। दाल जली हुई भी क्यों ना हो, बस कह देना कि बेगम
तू सलामत रह जिसने ये दाल बनाई। नौजवान तकरीर सुना, सुनने के बाद घर गया, फजर की नमाज पढ़ा, सो गए। बेगम खाना बनाकर इंतजार कर रही, उठिए। जैसे ही साहब उठे दस्तरखान लगाया गया। नौजवान तकरीर सुन करके गया था, खाने का पहला लुकमा मुंह में डाला, बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये सब्जी बनाई। दूसरा लुकमा मुंह में डाला, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसे सलामत रखे जिसने ये दाल बनाई। इतना सुनना था, बेगम धीरे से किचन के अंदर गई और मोटा सा बेलन लेके बाहर निकली और 2-4 बेलन शौहर के पीठ पे डाल दिया। नौजवान ने सोचा तकरीर का गलत रिएक्शन, बोला अरे मैं तो तेरे खाने की तारीफ कर रही, पागल तू मुझे मार रही है। बेगम बोली 20 साल से तुझे खाना बना बना कर खिला रही हूं नादान, आज तक तूने मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोस के घर से खाना आ गया तो इतनी तारीफ। हाजी साहब, तब जरा जहन को करीब कर लो और पढ़े लिखे लोगों की खास तवज्जो। हजरत मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं। तवज्जो चाहो, बहुत कीमती बात करने जा रहा, हो सकता है तेरी जिंदगी में ये काम आ जाए। और अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो मेरी गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनना। मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो गई। सैयदा फातिमा को दिल में थोड़ी तकलीफ पहुंची, और जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है ना, तब उसको उसके बाबा याद आते हैं। जब किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है ना, तब उसको भाई का प्यार याद आता है। सैयदा फातिमा को याद आ गए मुस्तफा, और सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, इसलिए कि मुस्तफा का चेहरा वो चेहरा है, अगर बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागन देख ले तो किस्मत वाला हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। चली है सैयदा फातिमा मौला अली के घर से निकलकर नबी के दर की तरफ। जैसे ही सैयदा फातिमा मुस्तफा के चौखट पे पहुंची है, नबी करीम का घर का दरवाजा बंद। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आई, कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा आपकी बेटी फातिमा। नबी रहमत फरमाते, कौन फातिमा? अल्लाहु अकबर, कौन फातिमा? उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन फातिमा जिसकी शान और अजमत तो ये है, कल महशर की भीड़ में जब सैयदा फातिमा की सवारी गुजरेगी, एक निदा देने वाला निदा देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। मैदान महशर वालों अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन फातिमा? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा हसन की अम्मी फातिमा। सुनना, मेरे नबी फरमाते, कौन हसन? अल्लाहु अकबर, कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी रहमत फरमाते, कौन हुसैन? अल्लाहु अकबर, कौन हुसैन? उस हुसैन के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन हुसैन जिसको अपने कांधे पर बैठा कर मदीने में घूमते रहे? उस हुसैन के बारे में पूछते, कौन हुसैन जिसका लब मेरे मुस्तफा चूमते रहे?
उस हुसैन के बारे में पूछते कौन हुसैन जिसकी अजमत और शान खुद मेरे मुस्तफा ने बयान किया। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। कौन हुसैन? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा अली की बीवी फातिमा। सुभान अल्लाह। क्या कहा? अली की बीवी फातिमा। अब सुनना मेरे नबी के जवाब, अगर बेटियों के बाप बैठे हो। मेरे नबी ने फरमाया था, बेटी लौट जा, फातिमा लौट जा, ये घर का दरवाजा तेरे लिए उस वक्त तक बंद है जब तक के तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा ना आ जाए। कब बोलोगे? जरा जोर से बोल दो, और जरा जोर से बोल। क्या कहा मेरे नबी ने? लौट जा बेटी, इस घर का दरवाजा तेरे लिए उस वक्त तक बंद है जब तक कि तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा ना आ जाए। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या माहौल है? अगर हमारी बेटी और दामाद में जरा सी अनबन हो जाए तो हम अपने मोहल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाले टकले किस्म के लोग, जिसके सर पे एक भी बाल नहीं, वही गांव का सबसे बड़ा मुखिया, 1000 रुपये ऊपर वाली जेब में, 500 रुपये साइड वाली जेब में, 500 रुपये तेल खर्चा। ये जालिम जाते इंसाफ कराने, और इतने जालिम होते इंसाफ तो नहीं करते, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देता है। फिर होता क्या है? कोर्ट कचहरी अदालत फैसला, नौबत तलाक। बोलो सही के गलत? लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, बेटी लौट जा, इस दरवाजे पे तो मुसीबत आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। लौट गई सैयदा फातिमा, इधर मौला अली मुश्किल कुशा अपने घर पहुंची। देखे सैयदा फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। और मौला अली ने सोचा, मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ भी होगी, मेरी फातिमा से मेरी बातों से मेरी फातिमा को दिल दुखा होगा, मेरी फातिमा गई होगी मुस्तफा के चौखट पर, मेरी फातिमा गई होगी मुस्तफा के दर पर, मेरी फातिमा गई होगी नबी के कौनैन के चौखट पर। हजरत मौला अली ढूंढ चले अपनी बीवी फातिमा को। इधर से सैयदा फातिमा नबी के दर से निकलकर अली के घर के तरफ, इधर से मौला अली अपने घर से निकलकर नबी के दर के तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। सुभान अल्लाह। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। अब जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, मौला अली ने ये नहीं सोचा कि मैं फातिह खैबर हूं, अली ने ये नहीं सोचा फातिमा मेरी बीवी है, मैं फातिमा का शौहर हूं। मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा को सलाम कर दिया। बोलो ना जोर से। और मेरे नबी क्या फरमाते? दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो, दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल होगा। इसलिए आज के इस अल्लाह के वली के उर्स में आप आए हो, एक पैगाम लेकर के यहाँ से आप जाओ। तकरीरें तो बहुत सुनते हो, बुजुर्गों की करामतें तो बहुत सुनते हो, लेकिन करामतें सुनने के साथ साथ आज इस उर्स के तकरीब से एक पैगाम को लेकर जाओ। आप सुबह निकलते हो कमाने के लिए, शाम को अपने घर वापस लौटते हो। दरवाजे पे अगर तेरे बच्चे मिले उसे भी सलाम करो, तेरी बीवी मिले उसे भी सलाम करो, तेरी बूढ़ी माँ मिले उसे भी सलाम करो, तेरे अब्बा मिले उसे भी सलाम करो। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करो। इसलिए कि मेरे मुस्तफा फरमाते, जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं।
सलाम को आम करो, सलाम को आम करो। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने अपनी बीवी सैयदा फातिमा को सलाम किया। झगड़ा खत्म। सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर अली के मुर्तजा के दस्ते करम को चूम लिया। जैसे ही सैयदा फातिमा ने मौला अली के दस्ते करम को चूमा है, मौला अली ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। जैसे ही सैयदा फातिमा के जुल्फों को चूमा है अली ने, तड़प गई फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी, ए अली, मैं गई थी अपने बाबा के चौखट पर, मैं गई थी अपने बाबा के दरवाजे पर, मैं गई थी अपने बाबा के घर में। आज मेरे बाबा ने मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिए। मेरे वो बाबा जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मेरे वो बाबा जो मुझको चूमते भी हैं, मुझको सूंघते भी हैं, आज मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिए। मौला अली मुश्किल कुशा ने सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ा, तसल्ली दिया और फरमाते फातिमा घबरा मत, अब चल तो। क्या कहा फातिमा? घबरा मत, अब चल तो। आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा। सुभान अल्लाह। आगे आगे फातिह खैबर, पीछे पीछे खातून जन्नत, आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी, दोनों मुस्तफा के दर पे हाजिर। नबी कौनैन के घर का दरवाजा बंद। मौला अली फरमाते फातिमा अब क्या सोचती हो, कुंडी बजा दे। सुभान अल्लाह। जैसे ही सैयदा फातिमा ने पहली कुंडी बजाई, नबी कौनैन ने आगे बढ़ के घर का दरवाजा खोल दिया और फरमाते मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी कौनैन ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है। लेकिन आज हमारे यहाँ का मामला ये है कि अगर जरा सी ससुराल में तकलीफ हो गई बेटी को, फोन का जमाना है, फोन मिलाती है अब्बू, बाप भी कम नहीं है, बोलता बेटी घबराना मत, अब भी आता हूं, उसके घर का खूंटा खंबा सब उखाड़ के रख देंगे। याद रखना, इससे बेटियों के घर आप सुधार नहीं रहे हो, घर बिगाड़ रहे हो। मेरे नबी ने मौला अली का हाथ पकड़ा, मकान के अंदर लाया और नबी ने फरमाया अली मेरी फातिमा को तकलीफ मत देना, मैंने फातिमा को बाप का प्यार भी दिया है, माँ का ममता भी दिया है, मेरी फातिमा को रोने मत देना अली। इसलिए कि जब मेरी फातिमा रोती है ना तो मुझको तकलीफ होती है। ये है समझाने का अंदाज। आज हमारी माँ बहनें आई है इस जलसे में, मैं आपसे कहूंगा मेरी माँ बहनों, आप भी एक पैगाम लेकर के जाओ यहां से। तकरीरें बहुत सुने हो, कुछ काम की बातें सुन करके जाओ। शहनवाज हसन साहब, आज घर में सास और बहू की बहुत जोरदार झगड़ा होता है। हाजी साहब, मेरी माँ बहनों, आप भी सुन के जाओ। जिस दिन आपने अपने घर में आने वाली बहू को अपना बेटी समझना शुरू कर दिया और जिस रोज घर की बहू अपने सास और ससुर को माँ बाप समझना शुरू कर दे, खुदा की कसम उस घर में कभी झगड़ा नहीं बल्कि वो घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा।
लेकिन आज होता ये है कि अगर बेटी ससुराल में खुश है, दामाद अगर अच्छा मिला है तो जाती है इमाम साहब के पास माँ और कहती है हजरत बड़ा अच्छा दामाद मिला है। दामाद नहीं हीरा मिल गया है। बहुत खुश रहती है मेरी बेटी और इतनी खुश रहती है कि मेरा दामाद इतना अच्छा है कि 21 दस्तरखान पे बैठकर खिलाता है। और अगर घर में बेटा बहू के साथ खाना शुरू कर दे तब कयामत। फिर जाती है इमाम साहब के पास, हजरत कोई ताबीज दे दीजिए ना, मेरा बेटा बदतमीज हो गया है, अभी ससुराल से कल ही आया है, लगता है उसके सास ससुर ने कुछ खिला दिया है। हम लोग की सुनता ही नहीं है, बस अपनी बीवी के साथ बैठ के खाता है। मतलब यह है कि अगर बेटी दामाद के साथ खाए तो माँ खुश, और बेटा बहू के साथ खाए तो सीने पे सांप लौटने लगे। मेरी माँ बहनों, जिस तरह तेरी बेटी बेटी है ना, तेरे घर जो आई है वो भी किसी की बेटी है। जिस तरह तेरी बेटी सब छोड़कर दूसरे के घर को बसाने चली है, उसी तरह दूसरे की बेटी माँ के ममता छोड़कर, बाप का प्यार छोड़कर, भाई की मोहब्बत छोड़कर, सब छोड़कर तेरे घर आती है। बेलौस तेरी खिदमत करती है, बेलौस तुझसे मोहब्बत करती है। तेरे घर को कभी पराया घर नहीं, तेरे घर को अपना घर समझकर वो तेरे घर में बसती है, तेरे घर को संवारती है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मेरी माँ बहनों, जिस तरह तेरी बेटी बेटी है, तेरे घर जो आई है वो भी किसी की बेटी है। किसी भी बेटी के साथ जुल्म मत करना, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेटा तेरे लिए नेमत है, बेटी तेरे लिए अल्लाह की रहमत है। लेकिन आज जिस बेटियों के अल्लाह के रसूल ने रहमत कहा है, ये तिलक और मुतालबे जहेज ने उसी बेटियों को जख्मत बना दिया है। अच्छा, आपके इलाके में डिमांड नहीं है शादी में ना? आपके इलाके में तो नहीं होगा, यहां भी है, यहां भी फकीर लोग रहते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को इंटरनेशनल भिखमंगा कहता हूं, और उन भिखमंगों को जहां जाता हूं एक मशवरा दे के आता हूं कि क्यों गरीब बाप की जमीन बेचवा कर मांगते हो साहब? अगर बहुत ज्यादा मांगना है तो 5 कूड़ा के चौराहे में खड़ा हो जाना, सामने एक ड्राम रखना और उस ड्राम पे लिख देना मैं बेटा बाप हूं, मैं भिखमंगा हूं। 1 साल मांग लो, मोटरसाइकिल नहीं स्कॉर्पियो खरीद लोगे। बोलो सही है ना? हाजी साहब घर में 300 खपड़ा नहीं है, डिमांड है 3 लाख रुपया। घर में टूटी हुई भी चारपाई तक नहीं, उसको चाहिए बॉक्स पलंग। घर में एक बछिया नहीं है, डिमांड है अपाची। और अब तो अपाची नहीं, अब बुलेट चाहिए। बेटा है लंगूर, उसको चाहिए हो। वो कल्लू से पूछ, कल्लू तू क्या करेगा हो? और शर्म तो तब आती है जब बेटा बाप 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाले को लेके पहुंचता है बेटी बाप के घर, और बिरयानी की बड़ी बड़ी बोटी तोड़ने के बाद अपने बेटे की कीमत इस कदर लगाते हैं जिस तरह लोग मार्केट में जानवर की भी कीमत नहीं लगाते हैं। इसलिए अगर गैरतदार माओं के दूध पिए हो तो सुनो, अगर जानवर नहीं बेटा पैदा किए हो तो थोड़ी देर सुनो। अगर आपने अपने जमीर को बेचा नहीं तो थोड़ी देर सुन के जाओ। बहुत नाजुक माहौल से गुजर रहे हो आप, अगर अब भी नहीं सुधरे ना, खुदा की कसम अब तुझको बचाने के लिए नबियों की जमात नहीं आने वाली है। यही मेरे आलिम है जो तेरी रहबरी करेंगे। और अगर अब भी नहीं सुधरे, शादियों में 15 लाख 20 लाख रुपया खर्च करते रहे और अपनी औलादों को अगर जाहिल रखे, न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों,
तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इसलिए बदलो अपने मिजाज को, बदलो अपनी सोच को। मत शादी ब्याह में 10 लाख 15 लाख खर्च करो, मत 250 300 बारात लेकर के जाओ। मस्जिदों में निकाह करो, मस्जिदों में बचा दो पैसे को, पढ़ा दो अपने औलादों को, बचा दो पैसे को, हाथों में कलम दे दो अपने औलादों को। इसलिए कि जंग जिस तरह की होती है, हथियार वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले दिनों को मैदान, आने वाले दिनों में मैदान को न तुम तोप से जीत पाओगे, न तलवार से जीत पाओगे। आने वाले दिनों में जो मैदान का नक्शा होगा उसमें सिर्फ कलम चलेगा, कलम। और जिसकी औलादों के हाथों में कलम होगा वही मैदान में फतह का झंडा लहराएगा। जिसकी औलादों के हाथों में कलम होगा वही मैदान में जीत का परचम लहराएगा। इसलिए मत शादी ब्याह में खर्च करो 10 लाख, मत शादियों के मौके पर खर्च करो 20 लाख। बचाओ पैसे को, कलम दे दो अपनी औलादों को। जब तेरी औलादों के हाथों में कलम आ जाएगा, जब तेरे बच्चों के हाथों में कलम आ जाएगा, तो वही तेरे बच्चे इमाम साहब के हाथ को चूम के अर्ज करेंगे, इमाम साहब मस्जिद के मेहराब के मुसल्ला आप संभाल लो, पावर वाले कलम के नोक से मस्जिदों के मिनारे हम संभाल लेंगे। इसलिए पढ़ाओ आप अपने बच्चों को। आज शादी ब्याह में इतना खर्च करते हैं लोग, मोच की ताव। अगर किसी ने 4 लाख का पंडाल बनाया तो हम 5 लाख का पंडाल बनाए। ईमान से बोलो, वो पंडाल जो तुम शादी ब्याह में 4 लाख 5 लाख का बनाते हो, कई मिनट के लिए इस्तेमाल होता है पंडाल? सिर्फ 5 मिनट के लिए। बारात आ जाए, बैठकर नाश्ता कर ले, उसके बाद ना बाराती का पता होता है, ना दूल्हे के बाप का पता होता है। रात भर उस 2.5 लाख 3 लाख के पंडाल में सिर्फ कुत्ते भोंकते हैं, कुत्ते। शायद तुझे पता नहीं है, गरीब बाप खुद अपने लिए फटी हुई गंजी पहनता है, तेरे लिए बिरयानी का इंतजाम करता है। उस पर भी बारातियों की फुटानी। अगर बिरयानी थोड़ी ठंडी हो गई ना, अरे क्या खिलाए हो यार, एकदम बिरयानी सड़ी हुई है। खुद कभी ठंडा नहीं पिएगा खरीद कर अपने पैसे से, और 2-4 गिलास डालने के बाद 2-4 गिलास, आधा गिलास फेंक देंगे। शायद कभी सोच लिया होता कि ठंडा आया है ना, कितनी मेहनत और मुशक्कत के बाद आया है। शायद कभी आप सोच लिए होते, आज जो मेरे लिए इंतजाम किया गया है, कितनी परेशानी, कितनी रात को बंदा जागा है, तब आया है। वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया, वक्त ज्यादा हो चुका ना, आ गया। 12-12 था, 1-12 हो गया। गजब 12 का सेटिंग है। इसलिए कि हम तो 12वीं वाले हैं, हम तो 12वीं वाले हैं, हम 12वीं वाले हैं। शुरू भी होते हैं 12 से, खत्म भी होते हैं 12 पर। एक खतीब और है, बंगला खतीब, जिसे आप अपनी जुबान में सुनेंगे। शहनवाज हसन साहब फिर आएंगे और आपको बेदार करेंगे। वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया है। अल्लाह तबारक ताला हमें अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा।